हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम जफर खान साहब। ये अमीर बिलाश के काफी करीबी दोस्त हैं। वो तीसरी बट का वो गुनोना चेहरा उसे नजर आ रहा था। वो इस जुमरे में कह रहा था भाई जी मुनाफकत की सुलह है, सुलह नहीं हो सकती। बड़ा नुकसान हुआ है जिस वजह से वो बुखला गया है। वो एक लूमड़ी दिमाग का 10 बंदे दिमाग वाले होना उसका एक दिमाग है। टीपू ने इसका कौन सा बाप मार दिया था, बिलाज ने इसका कौन सा बाप मार दिया था, ने जवेद को मार दिया ना। तो जंग में सब जायज होता है ना। सुलह से अच्छी चीज कोई नहीं है, सुलह होनी चाहिए। आप एक बंदे का बैक हिस्ट्री देखें। मैं उस लूमड़ी दिमाग का कह रहा हूँ, उससे मुझे खौफ आता है। क्यों? उसने नुकसान कर दिए हुए हैं। अब हम में भी सकत नहीं है कि हम इस घराने का नुकसान बर्दाश्त करें। लेकिन मौसब भाई वसा नहीं खाना। उस प्रोसेस दे उतों नंगे पेश होवे ते अल्लाह ताड़े दिलां च पावे, असी भी ताड़े आके पैर फाड़ लांगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम जफर खान साहब और ये अमीर बिलाश के काफी करीबी दोस्त हैं। और बड़ी सोशल मीडिया पे और एक जराए से पता चला है कि सुलह होने जा रही है तीफी बट खानदान और अमीर बिलाज खानदान के दरमियान। जो 30 साल पुरानी दुश्मनी है उसका फाइनल राउंड हुआ चाह रहा है। अब क्या ये सुलह होगी? इससे पहले भी कई दफा सुलह की पेशकश हुई, कई दफा ये लोग बैठे लेकिन सुलह कहीं पर ना पहुंच सकी। क्या ऐसी बात है कि इस दफा सुलह होने जा रही है? हम पूछेंगे जफर खान साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुलह होने जा रही है, अच्छी चीज़ है सुलह, सुलह होनी चाहिए। लेकिन उसमें जो है ना सुलह वो होती है कि हम दोनों राज़ी हैं तो सुलह बनती है। मुनाफकत की सुलह ना हो, मुनाफकत की सुलह ना हो। वो कैसर बट का वो जो कह रहे थे ना मियाँ बिलाल के, उसने ये कहा था भाई जी मुनाफकत की सुलह है, मुनाफकत की सुलह है। वो उस वक़्त इसलिए कह रहा था कि वो तीफी बट के सामने था। वो तीफी बट का वो गुनोना चेहरा उसे नजर आ रहा था। वो इस जुमरे में कह रहा था भाई जी मुनाफकत की सुलह है, सुलह नहीं हो सकती। अब ये इस वक़्त आप देखें कितने नुकसान हुए हैं ट्रकों वालों के। दादा वालद पोता कितने नुकसान हुए हैं। उन्होंने उस वक़्त जब सुलह की बात टीपू पहलवान के दौर में चल रही थी ना, तब भी उसने उसको एतमाद में लाकर उसका नुकसान कर दिया। फिर जब बिलाज का वक़्त आया उसको भी उसने एतमाद में लाकर उसको उसका नुकसान कर दिया। अब पहली मर्तबा टीफी घराने का नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है जिस वजह से वो बुखला गया है। वो एक लूमड़ी दिमाग का 10 बंदे दिमाग वाले होना उसका एक दिमाग है। ठीक है कि गलत हुआ तो गलत है ना। तीफी बट साहब का बनोई जो नाहता कत्ल किया गया जवेद बट साहब को, उनकी इस दुश्मनी में लेन देन कोई नहीं था ना। वो दुश्मनी के इस केस में आना चाह रहे थे। तीफी बट की दुश्मनी और टीपू ट्रका वाले के साथ दुश्मनी थी। जवेद बट को नाहता मारा, आप क्या समझते हैं? आप मुझे एक बात बताएं, टीपू ने इसका कौन सा बाप मार दिया था, बिलाज ने इसका कौन सा बाप मार दिया था? उन्हीं के कत्ल हो रहे हैं ना, इन्होंने तो कोई नुकसान नहीं किया। अब मुझे आप ये बताएं ना कि टीपू पहलवान का क्या कसूर था? अगर इसने जवेद को मार दिया ना तो जंग में सब जायज होता है। तीफी बट की रीढ़ की हड्डी थी, उसने कहा नहीं है कि मेरा बेटा मार देते, मुझे मार देते, मेरे बहनोई को ना मारते। हाँ, इस चीज से मुझे इस चीज का दुख है कि उसकी हमशीरा बेवा हो गई। इस चीज का मुझे दुख है कि उसके भांजे यतीम हो गए। मुझे इस चीज का दुख नहीं आ रहा कि तीफी का बहनोई कत्ल हो गया। दुश्मनी में आप कह रहे हैं सब कुछ जायज होता है, लेकिन जो बड़े पहलवान कहते हैं ना कि अगर दुश्मनी है ना एक बंदे के साथ, उसकी अगर औरत जा रही है, बहन जा रही है, बेटी जा रही है, उस पर हमला नहीं करते। वो कहते हैं अकेला होगा तो फिर हमला होगा। ये कैसे लोग हैं कि एक उसकी बीवी बैठी हुई है और एक उन पर शूटरों ने हमला कर दिया? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब जिस घराने से दुश्मनी होती है ना, वो ज्यादा बेहतर जाते हैं। उनके सामने इस चीज की कोई अहमियत नहीं होती। उनके मरे हुए होते हैं ना, उस वक्त वो उस वक्त वो इंतकाम में होते हैं। तो वो भी नहीं चाह रहे होंगे, जो गए हो गए हैं। हो सकता है वो उस लेडीज को बचाते हों, लेकिन उसको अपना भी उन्होंने निकलना होगा, जिस वजह से उनको भी फायर लग गए। टारगेट वो नहीं थे, टारगेट वो थे, वो उनकी गलती से लग गए होंगे, मेरा ख्याल है। आप भी अमीर बिलाज के दोस्त हैं, एहसन शाह का क्या किरदार था इसमें? देखें, एहसन शाह ने जो लीक लगा दी है ना, जो लीक वो लगा गया ना पूरे लाहौरियों में यार मार की, ये इस चीज़ का जो है ना वो कैसर बट साहब का शुक्रिया, मेहरबानी, पूरे लाहौरियों की लाजे रख ली है। उन्होंने यारी का हक अदा किया है। अगर कैसर भाई बाहर ना आते तो मुझसे आप लिख कर ले लें, लाहौरियों पे स्टैंप लग जाने थी सरी में कि लाहौरिया यार मार है।
कैसर बट ने पूरे लाहौरियों का हक अदा किया है, लज रखी है। इसमें कोई शक नहीं, कैसर बट ने टीपू ट्रक्का वाले के टाइम भी स्टैंड किया था और अमीर बलाश के कत्ल के बाद भी वो स्टैंड कर रहे थे ट्रक्का वाले के साथ, ठीक है। उन्होंने काफी तनकीद की टीवी बट पर। और क्या कैसर बट इस कत्ल में मुलव्वस हैं जुवेद बट के? नहीं, कैसर बट को भी पता भी नहीं था ना। मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ तक इतलात हैं कि अमीर फतेह को भी नहीं पता था। मीर मसहब पाकिस्तान में है या मुल्क से बाहर? मुल्क से बाहर हैं। और फतेह? फतेह मेरा ख्याल है यहाँ पाकिस्तान में है या बाहर हैं, उसका मुझे सही कंफर्म नहीं है। अब ये दुश्मनी की कहाँ चलेगी? क्या सुलह होनी चाहिए? सुनने में आया है कि दो बड़े लोग इस सुलह में शामिल हो चुके हैं और वो सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं कि दो खानदानों में सुलह हो जाए। यार भाईजान, इस वक्त देखे मेरी बात सुने, टीफी का मैंने कहा है कि 10 दिमाग जितना एक दिमाग है टीफी का। टीफी ने देखा है टीपू का जब नुकसान हुआ तो वो इजी होके बैठ गया। बलाज का उसे अंदाजा नहीं था कि इसमें इसकी इतनी है पकड़ लेगी। वो देख रहा है सिर्फ सोशल मीडिया को। हैप अगर पकड़ी गई है, लोग अगर बोले हैं तो उनके दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाली है, बलाज की नफरत डाली है टीफी की। वो ये चीज नहीं देख रहा, वो सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई देख रहा है कि मैं इसको कैसे इसे क्लियर करूं। अब आप मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया से उसे हैप मिली? बिल्कुल हाइट मिली। सोशल मीडिया के थ्रू वही एंकर अब सुलह का कह रहे हैं, ये फोन चले हैं, ये पैसा चला है, वो सोशल मीडिया के जरिए ही लेना चाह रहे हैं अब टीफी कि मुझे वो हमदर्दी, वो मोहब्बत अवाम की मिल जाए। वो मोहब्बत तो डालनी अल्लाह ताला ने, वो तो डालेगी मजलूम में। जो मजलूम होगा उसकी मोहब्बत अल्लाह ताला डालेगा, जालिम की नहीं डालेंगे। ये सोशल मीडिया पे टाइम जाया कर रहा है। अगर अब सुलह की पेशरफ्त हो रही है, ठीक है, अमीर मसहब अभी छोटे हैं, अमीर फतेह छोटे हैं, ठीक है, टीफी बट ऐसी एज में चले गए हैं कि वो आगे लड़ना नहीं चाह रहे, ठीक है। अगर सुलह हो जाए तो ये सब लाहौर के लिए अमन की बात नहीं है? मैं वही बता रहा हूँ ना, सुलह से अच्छी चीज कोई नहीं है। सुलह होनी चाहिए। आप एक बंदे का बैक हिस्ट्री देखें। आप टीफी बट साहब से इतना गुस्सा क्यों रखते हैं? मैं गुस्सा नहीं रख रहा, ये मेरे दिल में उसकी नफरत अल्लाह ताला की तरफ से डाली गई है। वो ये मकसद है कि आप बलाज के दोस्त हैं? यार बलाज के मैं दोस्त होते या बलाज के दोस्त नहीं भी कई हैं, सबकी फेवर उसकी तरफ जा रही है। ये कौन है? ये अल्लाह उनकी ये मीडिया ने सोशल मीडिया ने अमीर बलाज का केस को हाइप पकड़ाई और आगे तक ले गई। ये पूरी दुनिया ने देखा कि अमीर बलाज के साथ एक ज्यादती हुई है। हम मानते हैं कि अमीर बलाज के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन जब दुश्मनी है आपस की, टीपू ट्रक्का वाले की, टीवी बट की, तो फिर दुश्मनी में तो एक दुश्मनी है। उसको मौका मिला उसने मार दिया, इनको मौका मिला उन्होंने जुवेद बट मार दिया, फिर चलता है ना इस तरह। तो फिर आप सुलह की बात हो रही है? अच्छी नहीं बात यार, इससे अच्छी तो बात कोई नहीं है। आपने मेरी बात मुकम्मल कर दी है, क्योंकि आप उसका, मैं फिर आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, 10 दिमागों जितना एक दिमाग टीफी का है। लो जितने 10 दिमाग मास्टर दिमाग हो ना, उस अकेले का एक दिमाग है। आपको मैं कह रहा हूँ कि वो सोशल मीडिया से हैप लेना चाह रहा है, हमदर्दी लेना चाह रहा है मेरे साथ। जो वो तो सोशल मीडिया में पैसा चला देगा, फोन कर लेगा। वो लोग जो है ना, जो आजकल सुलह की बात कर रहे हैं, सुलह से अच्छी बात कोई नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये टीफी का फोन चला है, ये टीफी का पैसा चला है। वो यार, ये तुम कोई सबूत है? मैं अपने अंदाजे से बात कर रहा हूँ। वो देखे मेरी बात सुने, हमदर्दी किसकी तरफ होती है? जो मजलूम हो। तो टीफी का घराना मजलूम हुआ, उसका बहनोई कत्ल हो गया। आप कमेंट्स पे चले जाएं, किसी की हमदर्दी किस तरफ जा रही है? वो अल्लाह ताला हमदर्दी अमीर बलाज के पास ही है, ठीक है। लेकिन जब तक अमीर बलाज का कत्ल हुआ था तो टीपू का घराना ऊपर था, ट्रक्का वाला का। जब जवेद बट साहब का कत्ल हुआ तो टीफी का हैंड ऊपर आ गया, क्योंकि मुजफ्फर शाह जिसने बलाज को मारा था, शूटर ने, वो तो मौके पे मर गया। लेकिन जवेद बट के जो शूटर इलियास और अजहर, वो जिंदा हैं, वो पकड़े हुए हैं। इस टाइम टीफी का भार ऊपर है। आप बाहर किस जुमरे में कहते हो? क्योंकि उसका जो शूटर है ना, वो जिंदा है, और उसका जो शूटर था मुजफ्फर शाह, वो मौके पे मारा गया। तो फिर तो मामला सीधा हो गया। टीफी को चाहिए आए पेश हो, इस प्रोसेस से निकले। क्यों नहीं आ रहा? सुलह का पैगाम भेज रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि वो सोशल मीडिया के थ्रू वो हमदर्दियाँ लेना चाह रहा है, ताकि मेरी सुलह मुझसे आने से पहले यहाँ पे हो जाए। मैं आऊं, मेरा प्रोटोकॉल के साथ में आऊं, मेरी सुलह हो जाए। इस तरह नहीं होता। आए पेश हो, इस प्रोसेस से गुजरे, तो फिर अल्लाह उनके दिलों में उसकी नरमी डालें। बलाज के घराने में अल्लाह उनके दिलों में नरमी डाले, फिर उनका दिल भी नरम हो जाएगा।
अगर ये इस तरह कह रहा है कि मैं तलक वास्ता डलाकर 4-5 मिनिस्टर भिजवा कर और पुलिस के थ्रू मीडिया के चंद बंदे जो सुलह को लेकर चले हैं, अच्छा इकदाम है। मैं उस लूमड़ी दिमाग का कह रहा हूँ, उससे मुझे खौफ आता है। क्यों? उसने नुकसान कर दिए हुए हैं। अब हम में भी सकत नहीं है कि हम इस घराने का नुकसान बर्दाश्त करें। हम में भी सकत नहीं है, हो सकता है हम भी फट जाएं। तो आपको कैमरा देख रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे टीपू ट्रकां वाले को और तीफी बर्ड के घराने को? मेरा मैसेज ये है कि सुलह से अच्छी चीज़ कोई नहीं है, लेकिन मुसब भाई वसा नहीं खाना। उस प्रोसेस ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਨ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता। मैं अपने दिल की गल की थी। नाज़रीन, आपने ये सुना, ज़फ़र खान साहब जो अमीर बलाच के दोस्त हैं, इन्होंने कहा कि ये अगर सुलह होती है तो ये मुनाफ़िक़त की सुलह होगी, क्योंकि पहले भी सुलह की बातें चली तो टीपू पहलवान को मरवा दिया गया, फिर बात चली तो अमीर बलाच का कत्ल हो गया, लेकिन ये कत्ल नहत्ते हुए अब ये दुश्मनी जो 30 साल पुरानी दुश्मनी है, इसको कहीं ना कहीं सुलह की तरफ होनी चाहिए। लाहौर में अमन होना चाहिए। ये गैंग वॉर को तो नहीं कहेंगे, ये दो ख़ानदानों की दुश्मनी है बेसिकली, इसको ख़त्म होना चाहिए। मुल्क में, पाकिस्तान में, लाहौर में अमन होना चाहिए और इस तरह के कई कीमती जानें ज़ाया होंगी आगे, जैसे जवेद भट्ट साहब का कत्ल हुआ, जैसे अमीर बलाच का कत्ल हुआ। देखते रहे हसन शहबाज ऑफिशियल और कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना कि आपकी कीमती राय क्या है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।